नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज है 11 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 8 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस शहर के पीयूष बबेले को पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के द्वारा अपने प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध किस शहर से है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल के पीयूष बबेले को पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के द्वारा अपने प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो एकेडमी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी, तो ये कहाँ की है, किस राज्य की है? तो ये है राजस्थान की। ठीक है, और ये राजस्थान सरकार के द्वारा इस एकेडमी की स्थापना की गई थी 2020 में। ठीक है, कब की गई थी? 2020 में। और ये इस एकेडमी द्वारा अपने प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पीयूष बबेले को। ठीक है, और पीयूष बबेले हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एकेडमी के पुरस्कार वितरण व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और भोपाल के निवासी लेखक पीयूष बबेले को एकेडमी के द्वारा अपने प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनकी पुस्तक नेहरू मिथक और सत्य के लिए प्रदान किया गया है। बबेले को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस जिले से अलग होकर बनने वाले नए जिला मैहर निर्मित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है? तो ये किस जिले से अलग होकर बनेगा मैहर जिला? ये सतना जिले से अलग होकर बनेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सतना। तो हाल ही में सतना जिले से अलग होकर बनने वाले नवीन जिला मैहर निर्मित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, 53वां जिला कौन सा बना था हमारा मध्य प्रदेश का? तो ये मऊगंज बना था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये रीवा से अलग होकर बना था। ठीक है, और उज्जैन से अलग होकर कौन सा जिला बनाया जाएगा? तो ये नागदा बनाया जाएगा। ठीक है, सतना जिले से अलग होकर कौन सा जिला बनाया जाएगा? तो ये मैहर बनाया जाएगा। और छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर किस जिले का निर्माण किया जाएगा? तो ये पांडुरना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये भी घोषणा हो चुकी है। और एक पिछौर की भी घोषणा हुई है, पिछौर जिला भी बनाया जाएगा किस जिले से अलग होकर? तो ये शिवपुरी जिले से अलग होकर। देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 50वां जिला कौन सा था हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये सिंगरौली था। 49वां कौन सा था? तो ये अलीराजपुर था। ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली कब बनाए गए थे? तो ये 2008 में बनाए गए थे। ठीक है, 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिले बनाए गए थे। सिंगरौली जिले जो है वो सीधी जिले से अलग होकर बना था और अलीराजपुर जिला जो है वो झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। अब आते हैं हम 2013 में। 2013 में किस जिले का निर्माण किया गया था? तो ये आगर मालवा का निर्माण किया गया था। और आगर मालवा किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, अब आते हैं हम 2018 में। तो 2018 में किस जिले का निर्माण किया गया था? तो ये निवाड़ी का निर्माण किया गया था। ठीक है, निवाड़ी का निर्माण किया गया था। और निवाड़ी जिला किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। और अब आते हैं 2023 में। तो 2023 में अभी एक जिला बन चुका है, कौन सा? मऊगंज। ठीक है, किस जिले से अलग होकर बना है? तो ये रीवा जिले से अलग होकर बना है। और डेट याद रखिएगा, 13 अगस्त 2023 को बना है ये जिला। और अभी जो ये नागदा है और ये मैहर है, पांडुरना है और एक पिछौर है, इन जिलों के निर्माण की अभी घोषणा की गई है। तो देखिए बात करें हम सतना डिस्ट्रिक्ट की, तो ये है सतना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और एरिया जो है कौन कौन से तहसील है इसमें? मैहर, अमरपाटन और रामनगर। तो इन 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया जाएगा मैहर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए 5 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सतना जिले की सीमाओं को परिवर्तित करने और नवीन जिला मैहर निर्मित करने के लिए सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। नवीन निर्मित होने वाले जिले मैहर का जिला मुख्यालय मैहर करने का प्रस्ताव किया गया है। और इसमें सतना जिले की तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हल्का एवं तहसील अमरपाटन के
समस्त 53 पटवारी हल्का तथा तहसील रामनगर के 59 पटवारी हल्के सहित कुल 234 पटवारी हल्के रहेंगे। प्रस्ताव के अनुसार नवीन निर्मित होने वाले जिले महर के पूर्व में सीधी एवं रीवा, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में सतना और दक्षिण में कटनी, उमरिया एवं शहडोल जिले रहेंगे। और देखिए महर जिले के अस्तित्व में आते ही सतना जिले की जो शान है, जैसे सतना जिले में अभी क्या क्या था, माँ शारदा मंदिर था, व्हाइट टाइगर सफारी था, बाणसागर जलाशय था, मार्कंडेय आश्रम और टापू था। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला भी अभी कौन सा था, तो ये सतना जिला था। ठीक है, अब ये सारी जो पहचान है किसे मिल जाएगी, ये महर डिस्ट्रिक्ट को मिल जाएगी। इस क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा किन जिलों में शुरू किए गए हैं, तो ये आगरमालवा, उज्जैन और छतरपुर तीनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा आगरमालवा, उज्जैन और छतरपुर तीनों जिलों में स्टार्ट किए गए हैं। तो देखिए महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश राज्य के आगरमालवा, उज्जैन और छतरपुर जिले में शुरू किए गए हैं। शाजापुर दोपड़ा नलखेड़ा मार्ग पर चाचाखेड़ी गांव में स्थित टोल प्लाजा का संपूर्ण प्रबंधन और संचालन ज्योति महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्ष श्रीमती राजूबाई है और वरामिहिर आजीविका संकुलन स्तरीय संगठन कायथा टोल प्लाजा का प्रबंधन करेगा और इसकी अध्यक्ष श्रीमती कौसर परवीन है। प्रगति सामुदायिक महिला आजीविका संगठन छतरपुर में संजय नगर टोल का प्रबंधन संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में मनरेगा कार्यक्रमों के लिए जलवायु सूचना सेवा टूल यू क्रिस्प, ठीक है, ये जलवायु सूचना सेवा टूल है। तो इसका जो मैपकास्ट परिसर में लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एवं मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट भी उपस्थित थी। जो यू क्रिस्प का लोकार्पण है ये कहाँ पर किया गया है, मैपकास्ट में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा। ये हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है और ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एवं मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट के द्वारा। ठीक है, और बात करें यू क्रिस्प की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल क्लाइमेट रिसाइलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। और बात करें मैपकास्ट की, तो मैपकास्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। तो देखिए हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी एवं ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एवं मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट के मुख्य आतिथ्य में मनरेगा कार्यक्रमों के लिए जलवायु सूचना सेवा टूल यू क्रिस्प यानी यूनिवर्सल क्लाइमेट रिसाइलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल का मैपकास्ट परिसर में लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सहयोग से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह टूल विकसित किया गया है। और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा बताया गया है कि इस टूल के माध्यम से इकोसिस्टम एवं जलवायु परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलेगी और इस टूल के माध्यम से ग्रामों को जोड़ा जाएगा, जिससे प्राप्त सूचना का लाभ ग्रामों को मिल पाएगा और साथ ही इकोसिस्टम नेचर को समझने में इस टूल से सहायता मिल सकती है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी और ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एवं मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट ने मैपकास्ट में एक दिवसीय कार्यशाला में जलवायु लचीलापन योजना के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर उपयोग एवं वैश्विक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित नवनिर्मित रिसोर्स सेंटर का भी उद्घाटन किया है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मैपकास्ट एवं ब्रिटिश उच्चायुक्त के बीच एक MOU भी साइन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हाल में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वरुण वडोरिया ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है? तो ये किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल में हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वरुण वडेरिया ने जो यूरोप महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है। और देखिए हम माउंट एल्ब्रूस की लोकेशन देखें तो यहाँ पर है माउंट एल्ब्रूस, और माउंट एल्ब्रूस दक्षिण पश्चिम रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो माउंट एल्ब्रूस किस देश में है? तो ये रशिया में है। रशिया में देखिए, रशिया जो देश है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 5600
42 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो काकेकस पर्वत है, ठीक है। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैककिनले है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये विंसन मैसिफ है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोसियोस्को है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो वरुण वडेरिया है, इन्होंने किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर, माउंट एल्ब्रूज पर। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराया है। और वरुण वडेरिया ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग से मान्यता प्राप्त संस्था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। और वडेरिया ने बताया है कि समुद्र तल से 5642 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रूज पर चढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण रही। और ऊंचाई पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और हवा का बहाव काफी तेज होता है। वडेरिया एक प्रशिक्षित पर्वतारोही है जिनका लक्ष्य 7 समिट यानी सब चोटी पर तिरंगा फहराना है। और 7 समिट 7 पारंपरिक महाद्वीपों में से प्रत्येक के सबसे ऊंचे पर्वत है, जो कि इसके पहले मैंने आपको 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि के संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस जी की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि के संचालन के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। मंगूभाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। तो देखिए 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार के द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया है। और इस समिति शासकीय विभागों के द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी। इसके लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 से 18 सितंबर तक 10वां विज्ञान मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10वां विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो भोपाल में किया जाएगा। कब से कब तक, 15 से 18 सितंबर तक किया जाएगा। तो देखिए भेल दशहरा मैदान में 15 से 18 सितंबर तक 10वां भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष भोपाल विज्ञान मेला साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन अमृतकाल थीम पर होगा। और मेले में कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण परमाणु ऊर्जा, इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, एम्प्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं उद्योग द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली नवीनतम तकनीक एवं उत्पाद रहेंगे। और मेले में चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़े 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में ग्वालियर के धनंजय दुबे को दिव्यांग वर्ग में विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है टेनिस से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनको दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार मिला है। तो धनंजय दुबे का संबंध किस जिले से है, ग्वालियर जिले से है। और इनका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। और इनको अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर सॉफ्ट टेनिस की, तो सॉफ्ट टेनिस के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 किसे मिला है, ये देवास के आदित्य दुबे को मिला है, ठीक है। तो देवास के आदित्य दुबे को सॉफ्ट टेनिस के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और बात करें शूटिंग के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो ये प्रगति दुबे को मिला है, ठीक है। प्रगति दुबे को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रगति दुबे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है। और इनको अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर क्रिकेट की, ठीक है, तो क्रिकेट में विक्रम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आवेश खान को सम्मानित किया गया है, ठीक है। आवेश खान का नाम याद रखिएगा। आवेश खान को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और आवेश खान का संबंध किस जिले से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है ना। और किस खेल से इनका संबंध, तो क्रिकेट से है। तो देखिए सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार की बात करें
तो देखिए विक्रम पुरस्कार की स्थापना की बात करें, मध्य प्रदेश के संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1972 में की गई थी, लेकिन कई किताबों में इसकी स्थापना वर्ष 1990 भी दी गई है। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखिएगा, दोनों ईयर याद रखिएगा, 1972 भी और 1990 भी। पुरस्कार राशि इसमें 2 लाख रुपए कर दी गई है 2021 से। और ये किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए अभी 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है इसमें, एक तो भोपाल के राजू सिंह हैं। ठीक है, भोपाल के राजू सिंह को किस खेल के लिए दिया गया है, घुड़सवारी के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, भोपाल के राजू सिंह को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, घुड़सवारी से है। देवास के आदित्य दुबे को भी मिला है, और आदित्य दुबे का संबंध किस खेल से है, तो ये सॉफ्ट टेनिस से है। ठीक है, और सीहोर की नीतू वर्मा को भी मिला है। नीतू वर्मा का संबंध किस खेल से है, क्याकिंग कैनोइंग से है। और अशोकनगर की बुरक्षा दुबे को भी मिला है। बुरक्षा दुबे का संबंध किस खेल से है, तो वुशु से है। ठीक है, रायसेन की प्रगति दुबे को भी विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। इंदौर के सुबोध चौरसिया को भी विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये सॉफ्टबॉल से है। इंदौर के आवेश खान को भी विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। और ग्वालियर के नीरज राणा को भी विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। ठीक है, और ग्वालियर के धनंजय दुबे को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्वालियर के धनंजय दुबे को भी विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में, दिव्यांग वर्ग में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। और उज्जैन के राजवीर सिंह पवार को भी विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, राजवीर सिंह पवार का नाम भी याद। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, 10 खिलाड़ी को। ठीक है, तो इसमें एक इन ग्वालियर के धनंजय दुबे का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धनंजय दुबे का संबंध टेनिस से है, और ये इनको दिव्यांग वर्ग में मिला है विक्रम पुरस्कार 2022। ठीक है, धनंजय दुबे किस जिले से है, तो ग्वालियर जिले से है। और क्रिकेट में किसे मिला है, आवेश खान को मिला है। आवेश खान का संबंध इंदौर से है। ठीक है, शूटिंग में किसे मिला है, प्रगति दुबे को मिला है। प्रगति दुबे कहाँ से है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है। घुड़सवारी में किसे मिला है, राजू सिंह को मिला है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमियों का नाम याद रखिएगा। तैराकी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और शूटिंग एकेडमी भी भोपाल में है। और पुरुष हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए उज्जैन में मलखंभ एकेडमी है। और ग्वालियर की बात करें, महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश की राज्य क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। और जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी है। ठीक है, याद रखिएगा, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश में खेलकूद के महत्वपूर्ण तथ्य याद रख लीजिएगा कुछ। खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। इसे कब घोषित किया गया था, राजकीय खेल 2013 में। इंदौर को खेल की राजधानी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी लतीफ अनवर बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने थे। और मध्य प्रदेश के इंदौर के क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया है। स्टेडियम की बात कर ले तो इंदौर में प्रमुख खेल स्टेडियम कौन कौन से हैं। एक तो नेहरू स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ऊषा राजे होलकर स्टेडियम भी इंदौर में है। यहाँ पर 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। पहला दोहरा शतक वैसे विश्व में किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया है। और ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ही लगाया गया था, रूप सिंह स्टेडियम में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। अभय खेल प्रसार स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी इंदौर में है। और नेहरू तरण पुष्कर स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। भोपाल के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से है, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, साई क्षेत्रीय स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में है। और रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने 2010 में दोहरा शतक मारा था, किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के तैंगडू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्विज हुआ था इसके पहले पार्ट 5
इसमें मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो इसका डेली रिजल्ट भी आता है, ठीक है, रैंक भी आता है। तो इसको अभी तक लगभग 223 लोगों ने अटैम्प्ट किया था। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो साहिल मेहरा की आई है, और सेकंड रैंक रवि की आई है, और थर्ड रैंक कनिका गुप्ता की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करिएगा। ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।